आज हम सरल रेखाओं पे बात करेंगे। ठीक, तो सरल रेखाओं का सबसे आसान रूप जिसे सभी लोग जानते हैं y बराबर mx प्लस सी, जहाँ m जो है वो क्या है, रेखा की परिवर्तन, और c क्या है, y अक्ष पर कटा अंतःखंड। यानी अगर हमारे पास ये कांतीय तल है x अक्ष y अक्ष, x एक्सिस और y एक्सिस, और ये सरल रेखा है। ये सरल रेखा x अक्ष से अगर थीटा कोण बना रही है तो इसकी प्रवणता होगी x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में। और अगर ये y अक्ष को जहां काट रही है वो बिंदु की मूल बिंदु से दूरी अगर c है तो इस रेखा का जो समीकरण है वो y बराबर mx। कुछ किताबों में अगर ये भी लिखा है तो भी गलत है। ठीक, एक रेखा की बात है। अब कोई रेखा अगर हमें दी है इस रूप में 7x प्लस 5y प्लस 3 बराबर 0, ठीक, और ये जो रेखा का रूप है ये है रेखा का अंतःखंड। अरे गलत लिख रेखा का परिवर्तन अंतःखंड रूप तो x बटे प्लस y बटे के बराबर। ये रेखा का साधारण रूप स्टैंडर्ड जनरल। ठीक, तो आप इस जनरल को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हो। अगर हमें इसको इसमें रूप में परिवर्तित करना है तो y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी y बराबर लिखना पड़ेगा, यानी y का मान x के पदों में लिखना पड़ेगा। यानी आप इसे लिख सकते हो 5y बराबर माइनस 7x माइनस 3। 5 से पूरे समीकरण को डिवाइड कर दीजिए, 7/5 माइनस 3/8। 5 से भाग कर दीजिए, कोई दिक्कत इसमें? अब अगर इसकी तुलना यहाँ से करोगे y बराबर mx प्लस c से तुलना करोगे तुरंत आपके पास m का मान आ जाएगा और c। अगर हम इसे एक बृहद रूप में देखें तो अगर हम एक जनरल इक्वेशन माने ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और यहाँ से निकालने की कोशिश करें by बराबर माइनस ax माइनस c और y इक्वल टू माइनस a अपॉन bx माइनस c अपॉन b से प्रत्येक पद प्रकार करें। तो जब इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से करेंगे तो m की वैल्यू माइनस a अपॉन b और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस c अपॉन b। अगर हम बीच के ये वाले पद हटा दें और सीधे यहां से यहां अध्ययन करें तो किसी सामान्य रेखा की जो प्रवणता है वो है माइनस a बटा और y अक्ष पर कटा अंतःखंड है माइनस c अपॉन। इस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हमारा फोकस इसी पर रहेगा कि अगर हमें कोई समीकरण दी है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 तो उसकी जो प्रवणता होती है वो माइनस x का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय y का। जैसे सीधे सीधे इसकी प्रवणता आपसे पूछ ली होती, ये सब अगर हम नहीं करते तो इसकी प्रवणता कितनी निकलती, माइनस x का गुणांक माइनस 7/5। बात समझ आ गई? तो पहली बात तो ये कि कैसे किसी समीकरण की प्रवणता निकालते हैं, उसके दो तरीके हैं। या तो उसे y बराबर mx प्लस c के फॉर्म में लिख के कब तुलना करके निकाल लें, या फिर सीधा सीधा सूत्र लगा दें माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। क्लियर हो गई बात? अब जब हम किसी भी रेखा की प्रवणता निकालना सीख गए, अब हम निकालेंगे सरल रेखाओं के बीच का कोण। प्रवणता निकालना है। मान लीजिए दो सरल रेखा हमारे पास है, एक की प्रवणता मुझे मालूम है m1 है और दूसरे की प्रवणता मुझे मालूम है m2। अब इनके बीच में दो कोण बन रहे हैं, एक ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है। अगर इसको थीटा कहेंगे तो ये पाई माइनस थीटा होगा, इसको थीटा कहेंगे तो ये पाई माइनस थीटा होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला है जो कि मैं सिद्ध नहीं करवाऊंगा, रिवीजन चल रहा है, अब तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। वो फॉर्मूला ही है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1। अब यहाँ पे सवाल ये है कि ये थीटा है कौन सा वाला, ये वाला है ये वाला? ये तो कंफ्यूजन होगा, बच्चे के दिमाग में हमेशा रहता है। इसके लिए लगा देते हैं इसमें मॉड, जो भी आएगा बाद में एक बार प्लस का निशान ले लेंगे और एक बार माइनस। मॉड इसलिए लगाएंगे, ठीक, क्योंकि tan
पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। तो चाहे आप टेन थीटा निकालो चाहे माइनस टेन थीटा निकालो, माइनस करने के दोनों माइनस से गुणा कर लो। तो इन सब बातों को गोल मोल करके बच्चे को बता दिया जाता है टेन थीटा बराबर मॉड ये, और एक बार बेटा प्लस का साइन ले लेना और एक बार बेटा माइनस साइन ले लेना, केस खत्म, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस का प्लस का क्यों। अब अगर थीटा जीरो हो जाए तो टेन जीरो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, m1 बराबर m2, दोनों सरल रेखाएं समांतर होंगी यदि उनकी प्रवणताएं आपस में बराबर। और अगर ये 90 हो गया, टेन 90 एक बटा जीरो, तिरछे गुणा करोगे ये गुणा ये बराबर ये गुणा ये, तो 1 प्लस m1 m2 बराबर जीरो, तो m1 m2 बराबर माइनस 1, ठीक। तो यदि दो रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर हो तो m1 बराबर m2, और यदि दो रेखाएं परस्पर कैसी हो, लंबवत हो तो m1 m2 बराबर माइनस। इसके बाद आती है कि किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी, किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी। मान लीजिए ये बिंदु है हमारे पास, ये एक पॉइंट है x1 y1, इतनी इंग्लिश तो चल जाएगी, और ये एक लाइन है, सरल रेखा इसे हम करते हैं, ठीक। जनरली हम जो बात करते हैं वो जनरल फॉर्म में करते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर ax प्लस by प्लस c। अगर इस मूल बिंदु से सॉरी इस बिंदु से इस रेखा पर अगर हम लंब की लंबाई निकालना चाहते हैं d, वो आती है, इस बिंदु को यहाँ रख दीजिए ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट x का गुणांक प्लस पाई के पास, ठीक है। ये जो समीकरण है आपकी साधारण समीकरण, जनरल समीकरण, इसमें x और y की जगह तो बिंदु रख दो, बराबर जीरो नहीं लिखेंगे, और अपॉन वर्गमूल में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग, ये किसी बिंदु से किसी सरल रेखा की दूरी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दें, बिंदु 4,3 से सरल रेखा 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, बिंदु है हमारा कितना 4,3, सरल रेखा है कितनी 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से इस रेखा से इस पर डाले गए लंब की लंबाई निकालनी है d। कैसे आएगी, ये बिंदु x और y की जगह रख दो, 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट स्क्वायर, 12 6 18 में से 5 या 13 बटे वर्गमूल 9 और 4 13, वर्गमूल 13 आ जाएगा। कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है, 18 में 5 या 13 और ये 9 और 4 13, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं मुद्दे पर। सवाल ये है कि बिंदु 4,3 व 7,-3 को मिलाने वाले सरल रेखा 3x माइनस ky प्लस 1 बराबर 0 को या यहाँ पर जान लिखो, यहाँ पे के बराबर 0 को समकोण पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ठीक करो, इसे ठीक करो, समकोण पर यानी आपको दो बिंदु दे दिए, उनको हमने मिलाया, एक रेखा आई वो किसी दूसरी रेखा को काट रही है, तो या तो वो किसी कोण पे काटेगी, कोण पे काटेगी, या कह देगा कि समकोण पे काटती, या कह देगा कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस रेखा के समांतर, ठीक है, या फिर उनके बीच का कोण दे देगा, और या फिर यहाँ के नहीं दिया अगर तो वो दोनों के बीच का कोण पूछ लेगा। ये भी एक सवाल बन सकता है ना, कि इस के को नहीं दिया उसने, यहाँ कुछ दे दिया 4-5
और कह दिया कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तथा इस रेखा के बीच में कोण ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई बात? तो के का मान है, ऐसे हजारों सवाल बन सकते हैं। आप केवल इसकी पूरी प्रक्रिया समझिए। प्रक्रिया क्या? प्रक्रिया यह है कि एक बिंदु है हमारे पास 4,3, दूसरा बिंदु है हमारे पास 7 माइनस, इन दोनों को हमने मिला दिया। कोई रेखा है, इसका समीकरण यह है 3x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये इसको कितने डिग्री पर काट रही है? 90 पर काट रही है। तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करके पहले कराएंगे आपको, ठीक है? M1 तो पहले हम ऐसा करते हैं, ये ए बी नाम रख लेते हैं इसमें। ए बी की प्रवणता बताओ, उसको हमने M1 कह दिया। क्या होगी ए बी की प्रवणता? M2 माइनस M1, वो सॉरी Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस Y में से पाई घटाओ अपॉन X में से, तो -1 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 4 माइनस 4 अपॉन। ठीक, इस रेखा की प्रवणता निकालो। स्ट्रेट लाइन 3x माइनस ky प्लस 3 इक्वल टू 0 की प्रवणता। प्रवणता का मतलब ढाल, स्लोप, ग्रेडियंट, बहुत सारे शब्द। तो इसकी जो प्रवणता है उसको M2 कह देते हैं, माइनस x का कोफिशिएंट बटे y, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। वही हर से आपको दिख रहा हूँ। ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो उसकी प्रवणता आती है माइनस a अपॉन। ठीक है? माइनस क्योंकि दो रेखाओं के मध्य कोण और दो रेखाओं के मध्य कोण क्या कहते हैं? थीटा। कितना है? 90। क्यों? क्योंकि दोनों रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं? समांतर होती तो ये 0 हो जाता। ठीक है? अब क्योंकि आप जानते हो सूत्र tan थीटा बराबर तो ये हुआ tan 90। M1 कितना है? -4/3 माइनस M2 कितना है? 3/k डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 की वैल्यू -4/3 और M2 की वैल्यू 3/3 से 3 कैंसिल। tan 90 कितना होता है? अनंत अनंत होता है 1/0, 2/0 भी कह सकते हैं, 3/0 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं। कुल मिलाकर अनंत जो होता है वो कोई संख्या बटा 0। तो ये हुआ -4/3 माइनस 3/k अपॉन 1 प्लस माइनस हो गया 4/3। अब कर लो त्रिची गुणा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा आ गया 1 माइनस 4/k इक्वल टू 0 इंटू वॉट एवर जो भी है। तो 1 माइनस 4/k इक्वल टू 0, 1 इक्वल टू कितना आ गया? 4/k, तो k इक्वल टू कितना आ गया? किसी गुणा k कौन से? ठीक, ये है तरीका प्रॉपर। एक अगर आपको याद है कि दो रेखाएं लंबवत होती तो उसकी प्रवणता गुणनफल कितना होता है? माइनस है, जो यहाँ बताया हुआ। ये वाली बात अगर याद रह गई आपको तो इस सवाल तो एक ही लाइन में खत्म। देखो ये डिब्बे में खत्म कर देते हैं, क्योंकि रेखाएं लंबवत है। ठीक है, क्योंकि रेखाएं कैसी हैं? लंबवत। अतः M1 M2 इक्वल टू M1 का मान कितना है? -4/4। M2 का मान कितना है? इक्वल टू -1 माइनस माइनस का 3 कैंसिल, त्रिची गुणा करोगे k इक्वल टू कितना? ये जो प्रक्रिया हमने यहाँ से यहाँ तक की थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन ये कारगर तभी तक है
जब रेखाएं समांतर हो या वो लंब। लेकिन अगर उनके बीच में कोण दे दिया उसने कि 45 है कोण, तो फिर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जी सर। ठीक है, मान लीजिए कोण 45 दे दिया उसने, बात समझ आ रही? तो थीटा का मान कितना आएगा? 45, tan 45 1, फिर ये इधर गुणा करेगा, जी सर। फिर आप मान लीजिए। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को आप थोड़ा सा बदल के दो रेखाएं एक दूसरे को 45 डिग्री पर काटती हैं, उसके हिसाब से भी करके देखो, ऐसे भी।